हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, क्योंकि इसी वर्ष बजट पेश करते समय भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के निजीकरण की बात कही थी और अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत के अंदर जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सब का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। ये मीडिया रिपोर्ट्स का ही कहना नहीं है, ये देश के अर्थशास्त्रियों का भी कहना है कि देश के अंदर केवल एक ही सरकारी बैंक रहना चाहिए और वो है एसबीआई, और बाकी जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सब का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो ये जानते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है और क्या एसबीआई को छोड़कर देश के अंदर जितने भी सरकारी बैंक हैं उनका आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। सबसे पहले तो आप हमारी एक बात से एग्री जरूर करते होंगे कि जब से देश के अंदर भाजपा की सरकार बनी है तब से देश में निजीकरण तेजी से बढ़ा है और इसी सरकार ने कुछ सालों के अंदर देश में तमाम बैंकों का मर्जर किया है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में यही सरकार जल्दी सरकारी बैंकों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने बैंकों को निजी कंपनियों के हाथों में देने की पूरी तैयारी भी कर ली है और हो सकता है कि इसी साल सितंबर तक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया जाए। अब जब से सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की खबर आई है तब के बाद से सरकारी कर्मचारियों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। कहीं कहीं पर तो सरकारी कर्मचारी इस खबर का विरोध कर रहे हैं और कहीं कहीं पर तो बैंकों के प्राइवेट किए जाने को लेकर स्ट्राइक भी की जा रही है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में आने वाले समय में देश के अंदर जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा, या फिर क्या सच में सरकार एसबीआई को छोड़कर तमाम सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। तो आइए आपको इस सवाल का भी जवाब इस वीडियो में हम दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो तमाम सरकारी बैंकों को प्राइवेट किए जाने की खबर है, ये खबर कहां से आई है? क्या ये फैसला सरकार ने सुनाया है या फिर इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई को छोड़कर तमाम सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए। ये जो खबर फैली है ये केवल दो लोगों की अपनी पर्सनल राय के बाद फैली है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह समूह की सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को ये सलाह दी है। इन्होंने इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश एक पॉलिसी पेपर में कहा है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण देश के हित में है। इनका ये भी कहना है कि देश के सभी सरकारी बैंकों का यदि निजीकरण हो जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक भी सबको समान नियम के तहत मॉनिटर कर सकेगा। इन दोनों अर्थशास्त्रियों के पॉलिसी पेपर के अनुसार सरकार को आर्थिक और राजनीतिक ढांचा मजबूत करने के लिए अपने पास देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रखना चाहिए और बाकी जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सब का निजीकरण कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर सभी बैंकों के निजीकरण के बाद रिजल्ट अनुकूल दिखे तो सरकार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का भी निजीकरण कर देना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इन दोनों अर्थशास्त्रियों के सुझाव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है या नहीं, परंतु आपको ये जरूर कह सकते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय लिया गया है कि देश के अंदर केवल एक ही सरकारी बैंक रहेगा और बाकी तमाम सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण कर दिया जाएगा। परंतु ये जरूर सत्य है कि इस वर्ष का बजट पेश करते समय भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईडीबीआई बैंक समेत भारत के दो बैंकों का निजीकरण करने की बात कही थी। सरकार ने बैंक के अलावा नीति आयोग के प्राइवेटाइजेशन के लिए दो पब्लिक सेक्टर बैंक को शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में दो पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। पहला है बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है ओवरसीज बैंक। तो फ्रेंड, एसबीआई को छोड़कर तमाम सरकारी बैंकों के प्राइवेट किए जाने को लेकर हमने अपनी राय रख दी है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो है फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।